तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रॉक की एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिनहान अपने बंदूकों को अंदर भेजता है उस केव के अंदर ताकि वो लोग जाकर लायन किंग को वहां पर से विद्रोह करके बाहर लेकर आ सके। सभी लोग वहां से घबराकर बाहर भागकर आ रहे होते हैं क्योंकि लायन किंग उनके पीछे लग जाता है। लायन किंग एक 10th लेवल का बीस्ट है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो जब वो बाहर निकलता है सभी की तरफ घूर कर देखता है। वो सभी लोग कहते हैं यंग मास्टर प्लीज हमें बचा लीजिए, 3 पंखों वाला लायन किंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम सभी लोग तो यहाँ पर मरने वाले हैं। तो यंग मास्टर लिनहान अपने पास से कुछ पिल्स निकालता है और सभी लोगों से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे यंग मास्टर ने यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई है, चलो जल्दी से डैन पिल्स को खा लो। ये डैन पिल्स तुम्हारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, एक एक स्टेज के लिहाज से तुम्हारी पिल्स जो है तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद तुम सभी लोग मिलकर इस लायन किंग को बड़ी आसानी से मार सकते हो। लायन किंग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तो वो सभी लोग जल्दी से पिल्स को उठा लेते हैं और कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग जब पिल्स को उठा रहे होते हैं तो वहीं पर हमारे ओल्ड ड्रैगन जू को दिखाते हैं। ड्रैगन जू कहता है कि ये लिनहान कमीना है, बहुत ज्यादा घटिया है और बहुत ज्यादा जालिम है, देखो जरा वो क्या कर रहा है, अपने ही लोगों को यहाँ पर ब्लड डीमन पिल्स खिला रहा है। ब्लड डीमन पिल्स खाने से क्या होता है कि उनकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी बढ़ने के साथ साथ और उन सभी के अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचने वाला है। तो लिन चेन कहता है ये लिनहान तो है एक बहुत बड़ा घटिया और कमीना इंसान और जहाँ पर इसने और भी ज्यादा घटिया हरकत कर दी, अपने लोगों को ये मरवाना चाहता है। वो सभी लड़के जैसे वहाँ पर ब्लड डीमन पिल को खा लेते हैं तो उस ब्लड डीमन पिल को खाने के बाद उन सभी को बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, सभी के पसीने छूट रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं यंग मास्टर ये तुमने हमें क्या खिला दिया, हमारी बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है, हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। यंग मास्टर लिनहान तुमने क्या दिया है। मास्टर लिनहान जो होता है वो उन सभी को धक्का देते हुए सामने की तरफ उस लायन किंग की तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम सभी लोग कचरा हो और मेरी नजर में कचरा को यही कुछ होना चाहिए, यानी कचरा यहाँ पर अगर मेरे इस काम भी नहीं आ सकता तो फिर तुम्हारा मुझे क्या फायदा है। यंग मास्टर लिनहान ने क्योंकि उन्हें सामने की तरफ फेंका है तो सामने की तरफ फेंकने की वजह से उनके ऊपर फोर्स लगी है और उस पिल की वजह से जो पिल उनकी बॉडी के अंदर थी उसकी वजह से वो एक्सट्रीमली हॉट हो चुके थे। जब उनके ऊपर थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्स पड़ी है तो उन सभी की बॉडी ब्लो हो जाएगी। तो सभी लोग चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं मास्टर लिनहान जी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें लायन किंग के सामने फेंक दो ताकि लायन किंग हमें खाना शुरू कर दो, तब तक तुम जाकर अंदर से वो कोर ले लो। के साथ इन सभी के बॉडीज वहाँ पर बॉम्ब की तरह फट जाती है। वो लायन किंग के इर्द गिर्द गिरे होते हैं, इसी वजह से लायन किंग भी उसकी वजह से बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है। लायन किंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है जबकि लिनहान कहता है तुम सभी कचरा मेरे इस काम तो आए, चलो तुम सभी लोगों ने अपना सैक्रिफाइस देकर अपने मास्टर लिनहान को यहाँ पर पावर्स दे दिए, तुम्हारी वजह से वो कोर मुझे मिलेंगे और उसके बाद में फैमिली का नया पैट्रियार्च बन सकूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर सैक्रिफाइस देने के लिए। क्योंकि मैं लिनचेन जो होता है वो दूर से देख रहा होता है कि ये किस तरह का घटिया और कमीना इंसान है। अपनी लिन फैमिली के इसने कुछ डिसाइपल्स को यहाँ पर मरवा दिया, उन सभी को यहाँ पर उसने मरवा दिया, उन सभी की बॉडीज को एक्सप्लोर करवा कर हमारी फैमिली का पैट्रियार्च बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, जिसे अपनी लिन फैमिली के लोगों की परवाह नहीं है। यहाँ पर जो डिसाइपल्स मरे वो सारे लिन फैमिली के मेंबर से। तो ड्रैगन जू हमारे लिनचेन से कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त वो तो अंदर चला गया, चलो जल्दी से हम लोग भी वहाँ पर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उसे केव के अंदर क्या मिलने वाला है। इसी के साथ ही यहाँ पर लिनहान को भी दिखाते हैं। लिनहान चलता हुआ सामने की तरफ जा रहा था लेकिन वो मुड़कर पीछे की तरफ देखता है जैसे कि उसे पता है कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अंदर चला जाता है। इसी के साथ ही लिनहान चलता हुआ सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद से वहाँ पर एक और मिल जाती है तो वो एक बहुत ही पावरफुल प्योर जान स्पिरिट पर्ल होता है। तो वो उसे कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिट वर्ल्ड है। इसी वो उसको हाथ में पकड़ता है। इसी के साथ ही लिनचेन जो होता है पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ड्रैगन जू भी बाहर निकला होता है। हमारा लिनचेन उसके सामने खड़ा होता है। ये देखने के बाद लिनहान उसे कहता है तुम तो वाकई में अभी तक जिंदा हो। लिनचेन वहाँ पर मॉन्स्टर्स ने तुम्हें मारा नहीं, ब्लैक विजर माउंटेन के मॉन्स्टर्स ने तुम्हें मारा नहीं। तो हमारा लिनचेन उसे कहता है कि लिनहान आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो और आज के साल बाद तुम्हारी यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। लिनचेन कहता है कि मैं इसे यहाँ से ये कोर लेकर जाने नहीं दे सकता क्योंकि अगर इसने इस कोर को ऑब्जर्व कर लिया है, ये तो पहले से 8th लेवल पर है, अगर इसने इसको ऑब्जर्व कर लिया तो ये इसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ब्रेक थ्रू करने के बाद ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर इसके साथ कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। लिनहान भी अपने हाथ में आइस क्रिस्टल बनाता है और इसी के साथ ही लिनचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि लड़के लगता है कि तुम्हें मरने का इतना शौक है कि तुम दोबारा जिंदा होने के बाद मुझसे मरने के लिए फिर चले आए हो। लिनचेन के ऊपर अटैक करता है तो लिनचेन हमारा उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ उसे एक पंच मारता है। उसका पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसके साथ लिनहान भी पीछे की तरफ गिरता है। लिनहान कहता है स्किल्स तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे ढूंढकर मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हें लगा था कि तुम मेरे पीछे सीक्रेटली आओगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि असली टैलेंट क्या होता है। तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हो, लेकिन मैं यहाँ पर असली टैलेंट हूँ और मैं बहुत ही जल्दी लिन फैमिली का नया पैट्रियार्च भी बनूंगा। इसके साथ ही वो यहाँ पर अपनी आइस टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक पंच मारता है तो आइस के साथ बना हुआ एक बड़ा सा मुक्का सामने की तरफ जाता है। दूसरी तरफ से ड्रैगन जू जो होता है वो सामने की तरफ खड़ा होकर एक शील्ड बनाता है ताकि उसके पंच को ब्लॉक किया जा सके और आसानी से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। लिनहान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर
लिया। ये स्काई आइस पंच था लेकिन इसने इसको भी ब्लॉक कर लिया। जबकि दूसरी तरफ ड्रैगन जू जो होता है वो लिन चैन से कहता है मेरे दोस्त हमें यहाँ से भागकर जाना होगा क्योंकि इस लड़के ने अपनी कल्टीवेशन को छुपाया हुआ है। ये लड़का अपनी कल्टीवेशन के 8th लेवल पर नहीं बल्कि 9th लेवल पर है और 9th लेवल का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा लिन चैन कहता है हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ से भागकर जाना पड़ेगा क्योंकि ये इस वक्त 9th फोल्ड तक पहुंच चुका है कल्टीवेशन के 9th लेवल पर। साथ ही इसने यहाँ पर सुप्रीम मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर किया हुआ है जिसे आइस कोल्ड मिस्ट्री आर्ट कहते हैं। अगर ये दोनों को यहाँ पर यूज कर रहा है तो फिर हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तुम्हारा लिन चैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे हमारा लिन चैन वहाँ से भागकर जा रहा था उसी वक्त वो स्काई लाइन किंग जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने खड़े होकर एक जबरदस्त रोड लगाता है। लिन चैन कहता है ये तो बहुत ही बुरा है जो मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है, अब इस लाइन किंग का क्या होगा। एक तरफ से लाइन किंग रास्ता ब्लॉक कर रहा है और दूसरी तरफ से लिन हान है। तो वो मॉन्स्टर जो होता है अपना मुंह खोलता है, हमारे लिन चैन को खाने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक करता है। तुम्हारे लिन चैन के कंधे के ऊपर एक कट लग जाता है। लिन चैन वहाँ पर जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर पड़ता है। तुम्हारा लिन चैन कहता है कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि ये 10th लेवल पर है। जबकि उसी वक्त लिन हान को भी दिखाते हैं कि लिन हान जल्दी से जंप करते हुए दूसरी साइड पर चला जाता है और उसे कहता है कचरा तो हमेशा कचरा ही रहेगा, हम कचरा यहाँ पर मरने वाला है। और इसी के साथ ही वो दोबारा से अपनी स्काई आइस टेक्निक को यूज करते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल बनाता है और उसे लिन चैन की तरफ आगे फेंकता है क्योंकि अब लिन चैन जख्मी होता है इसी वजह से वो मूव नहीं कर पाता। बड़ा सा आइस क्रिस्टल जो होता है उसकी बॉडी के साथ टकराता है और उसकी बॉडी के साथ टकराने के साथ इसी के साथ ही लिन चैन पूरी तरह से वहाँ पर आइस क्रिस्टल के अंदर दब जाता है। तब पीछे जाकर लाइन किंग के साथ टकराता है। दोनों के वहाँ पर आपस में टकराने की वजह से वो दोनों पीछे की तरफ गिरते हैं और वहाँ पर एक धमाका होता है। ऊपर से काफी सारे केव के पत्थर जो होते हैं वो नीचे गिरते हैं जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर नीचे दब जाते हैं। तो लिन हान लिन चैन के ऊपर अटैक करने के बाद केव के अंदर से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि यंग मिस वहाँ पर पहुंच जाती है। यंग मिस युन वहाँ पर पहुंचती है अपने वी हान के साथ। तो वो दोनों अंदर की तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं। वी हान कहता है कि मैंने उस लिन फैमिली के लड़के को यहाँ से जाते हुए देखा, लिन हान यहाँ से जा चुका है तो वो लड़का अभी तक यहाँ पर होगा, चलो देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो मर गया हो। तो यंग मिस युन से कहती है तो फिर हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पर 9th लेवल की एनर्जी महसूस हो रही है जैसे कोई बहुत ही पावरफुल एनर्जी का सोर्स यहाँ पर है। लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लोग आगे की तरफ चलते हुए जा रहे थे वहाँ पर पत्थरों के अंदर एक आइस क्रिस्टल दिखाई देता है और उस आइस क्रिस्टल के अंदर यंग मास्टर लिन चैन होता है। तो लिन चैन वहाँ पर आइस क्रिस्टल के अंदर कवर होता है। मिस जुन कहती है जाओ जल्दी से उसको जाकर बचाओ। तो वो विहान से कहते हैं कि तुम्हें जाकर उसे आइस क्रिस्टल से निकालना होगा। विहान उसे कहता है कि मिस हम लोग इसकी जान क्यों बचाएं, दफा करें इसे यहीं पर मरने दे, हमें इसे जाकर क्या मिलने वाला है। तो यंग मिस उसे कहती है हम लोग इसे यहाँ पर मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इसके साथ ही ओल्ड ड्रैगन जू वहाँ पर से बाहर निकलता है, लिन चैन की बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और उन लोगों की तरफ देखता है। वो उनसे कहता है दोनों मेरे दोस्त के दोस्त हो तो प्लीज जल्दी से यहाँ पर आओ, इस जान आइस को तोड़ने मेरी मदद करो, इसको तोड़ो और हमें यहाँ से आजाद करवाओ। जुन उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या तुम एक ब्लड डेल्डर हो, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम इसके वही स्पिरिचुअल वेपन हो जिसके बारे में इसने हमें बताया था। तो ड्रैगन जोन से कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, उस वक्त मैं अपनी क्यूटनेस फार्म में था, चलो जल्दी से आओ अब हमारी मदद करो। तो विहान उसे कहता है कि हम लोग तुम्हारी मदद क्यों करेंगे, हमें इसे क्या मिलने वाला है, तुम्हारी मदद करके हमें क्या मिलेगा। यंग मिस उसे कहते हैं विहान प्लीज यहाँ पर रूडनेस की बात मत करो, हम लोग जब मुश्किल में थे उस वक्त इस लड़के ने आकर हमारी जान बचाई थी, क्योंकि ये लोग यहाँ पर मुश्किल में तो तुम्हें यहाँ पर इनकी जान बचानी चाहिए, हम लोग इनकी मदद करेंगे, चलो जल्दी से जाओ इनकी मदद करो। विहान अपनी यंग मिस की बात सुनने के बाद गया था अच्छा ठीक है यंग मिस आपकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, ठीक है मैं इस लड़की को आइस से बाहर निकालता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।